जनोऽस्तु तत्त्वचनिन्द्रियानन्दिमौ चेनिनन्दितः परमितत्पदनिन्दिता नम्योऽस्तेऽद्रिशुभा गुरुवेशे गुपतिज्ञानसहिता तारण तरण समर्थि मुनि संसारिनिवार धम्मजुतौ जनवरिः अर्थति अर्थ जो भैराशि भवजो मम ज्ञान पर जय को गुरु को धर्म को साक्षी को परमात्मा नमस्कार हो। हर धुव समो शरण अन्य चैवन हर ध्रुव 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 समो शरण प्रतिपन्न 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 चैवन्त। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु संत राम ब्रह्मलाचार्य जी महाराज। ये अपना विषय चल रहा है शुद्ध चैतन्य मात्र में अद्भुत। इस चैतन्य में आत्म शक्ति की अद्भुत महिमा। पुण्य पाप के चक्रव्यूह में फंसे हुए जीव को शुभ अशुभ के पुण्य पाप छोड़ो, शुभ अशुभ परिणामों की रुचि के चक्रव्यूह में रुचि शुभ की रुचि अशुभ की रुचि, शुभ अशुभ परिणामों के इस चक्रव्यूह में फंसे हुए जीव को अपने चिदानंद में चैतन्य घन आत्मा का बोध होना बहुत दुर्लभ है। समझो, बहुत ही अत्यधिक दुर्लभ। बोध होना तो छोड़ो, शुभ अशुभ परिणामों से परे होके अपने चैतन्य में आत्म तत्व जो शाश्वत सत्ता है, क्योंकि इसका जो चैतन्य परिणाम है ना वो दो जो जीव आत्मा है, ये इसका जो चैतन्य में परिणाम है ना, चैतन्य में शक्ति, जो इसका चैतन्य में प्रकाश है वो ध्रुव है, वो शाश्वत है, वो बदलने वाला नहीं है। वो सादी अनंत एक जैसा प्रकाशित हो रहा है और सादी अनंत तक एक जैसा ही प्रकाशित। तो इस जीव को ऐसे चैतन्य में, शुद्ध चैतन्य में आत्म शक्ति का बोध होना बहुत दुर्लभ नहीं, अत्यंत 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 दुर्लभ है कि इसको ये बोध हो जाए कि ओ मैं तो चैतन्य में गुणों का स्वामी परमात्मा हूं। देखो, जब जीव आत्मा अपने अंतर में अपने स्वभाव को ग्रहण करता है, अपने आत्मा से परिचित होता है, तो उसके आत्मा के परिचय में सबसे पहले उसे दर्शन ज्ञान में चैतन्य स्वभाव ये परिचय में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के हमेशा सर्वदा प्रकट शक्ति। आपको जीव में, अभी आपको वर्तमान में जीव में आपको क्या बोलते हैं, आनंद प्रकट नहीं दिखाई देगा। इस समय आपको आत्मा के अन्य गुणों का भैया प्रकटपना नहीं दिखाई देगा। आपको दिखाना चाहे तो आपका सिद्धत्व नहीं दिखाई देगा, लेकिन मलिन अवस्था में भी आपको आपका दर्शन ज्ञान में चैतन्य अवस्था जो है आपकी, अर्थात दर्शन ज्ञान में चैतन्यता जो है, तो चैतन्यता आपको हर समय बरतती हुई दिख सकती है, हर समय प्रकाशित होती दिख सकती है। वो चैतन्यता हर समय उज्ज्वल दिखाई दे सकती है। और देखो, जैसे ही चेतन अपने, ये जीव आत्मा अपनी चैतन्यत्व दर्शन ज्ञान में स्वभाव को ग्रहण करते हैं, अपने चैतन्य में स्वरूप को ग्रहण करते ही इसको अपने अनंत गुण में जो है ना, इस आत्मा के उन अनंत गुणों का प्रकाश होना प्रारंभ। आत्मा को ग्रहण किया, देखो आत्मा को ग्रहण किया मतलब क्या ग्रहण किया? आत्मा को ग्रहण किया मतलब क्या ग्रहण किया? आत्मा को ग्रहण किया अर्थात आत्मा की श्रद्धा की, आत्मा का ज्ञान किया, अर्थात आत्मा ने आत्मा को जाना, आत्मा को देखा। जब आत्मा को जाना है, आत्मा को देखा है, तो आत्मा को जाना देखा है, तो आत्मा को जानने देखने रूप
इसने क्या ग्रहण किया है कि आत्मा में जो अनंत गुण में शक्ति है, आत्मा में जो अनंत गुण में सत्ता है, उस अनंत गुण में द्रव्य में उस परिपूर्ण आत्म शक्ति को ग्रहण किया ना। तो जीवात्मा जैसे ही आप चैतन्य में स्वभाव को ग्रहण कर रहे हो, अपने आत्म तत्व को ग्रहण कर रहे हो, तो आपको आपके गुणों का स्वाद जो ग्रहण होता है, क्योंकि ज्ञान का काम है स्वाद लेना, वेदन करना। तो आपको आपके गुणों का जो स्वाद आता है कि मैं ऐसा ज्ञान में हूँ, ऐसा दर्शन में हूँ, ऐसा शुद्ध चारित्र में हूँ, ऐसा जो अविचल ध्रुव जो ज्ञान में स्वरूप ग्रहण होता है, अनंत गुण में सत्ता जो ग्रहण होती है, वो अनंत गुण में सत्ता का जो प्रकाश होता है, बस वही वही चैतन्यता का वर्णन है, वही आत्म प्रकाश का वर्णन है, वही ध्रुवता का नित्यता का वर्णन है। जितना जितना नित्य स्वभाव सामने है, उतनी उतनी आपकी साधना श्रेष्ठ। भैया मूल क्या है? मूल है कि देखो, शुभ और अशुभ परिणाम निरंतर जीव को संस्कारगत परिणमन करा रहा है, और इन शुभ और अशुभ परिणाम की जीव को बराबर रुचि है, बराबर। देखो भैया, शुभ अशुभ परिणाम की रुचि भी है, और जीव इन शुभ अशुभ परिणामों को भली भांति पहचानता है, परिचित भी है इनसे कि शुभ भाव में क्या होगा, कैसा परिणमन होगा, क्या वेदन होगा, अशुभ भाव में क्या परिणमन होगा, क्या वेदन होगा। और मन को उसका रस भी है भैया, क्योंकि मन इंद्रिय रस को ग्रहण ग्रहण करता है। अच्छा एक बात बताओ, एक एक चिंतन करो, विचार करो कि इस आत्मा को ज्ञान में अज्ञान रूप परिणमन करने में इस आत्मा को कौन से गुणों का रस है? क्योंकि आत्मा शुभ परिणामों में यदि रुचि पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है, मनुष्य भाव में जीव आत्मा को अपनी रुचि समझ में आती, एक इंद्रिय पर्याय में तो समझ में नहीं आती, आसंगी पर्याय तक तो रुचि पकड़ में नहीं आती भैया। जीव मृत मुर्दा की तरह इंद्रियों में परिणमन करता है, मां तो विवेक विचार है ही नहीं। लेकिन संगी पंचेंद्रिय पर्याय में यहाँ जीव को अपनी रुचि पकड़ में आती, यदि सावधान है जीव, तो सतर्क है, तो सचेत अवस्था में है, तो जीव को अपनी रुचि पकड़ में आती। तो एक बार बताओ भैया, अपन जब अशुभ में सावधान, जब हम पाप के कार्यों में, मोह में, राग में, किसी से अपनत्व में जब अपन परिणमित होते हैं, तो अपने को काहे का स्वाद? मोह का जो स्वाद आ रहा है वो काहे का स्वाद? वहां कुछ खा पी तो नहीं रहा है, लेकिन स्वाद तो आ रहा है ना। काहे का स्वाद आता है? कि ना राग का जो मोह का जो स्वाद आता है, काहे का स्वाद आता है? वो जो स्वाद आता है ना, वो अज्ञान के द्वारा ग्रहण किया वो पुद्गल का स्वाद आता है, पुद्गल। जबकि पुद्गल में स्वाद नहीं है, पुद्गल रस गंध वर्ण रूप ये पुद्गल है भैया। जबकि इस पुद्गल का स्वाद जो स्वाद है वो स्वाद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अपनत्व में जो रस आ रहा है, रस रस रस, जैसे आप चारित्र मोहिनी कहते हो, तो वो जो कसाय का जो रस आ रहा है, कसाय का राग राग रूप परिणति का जो रस आ रहा है, वो जो रस है ना भैया, वो रस वो काय का रस है? ये पुद्गल में आचरण करने का तो रस है, अर्थात जिसमें रस नहीं है उसके रस को ग्रहण कर रहा हूं। जैसे अपन पुण्य के रस को पहचानते हैं कि पुण्य में आचरण करने में जो रस आता है, शुभ क्रियाओं में जो रस आता है, मन की शांति मिलती है, बाहर के जो सब चीजें होती हैं भैया, सात्विकता की जो चीजें होती है, उनमें जो रस आता है, कहने लगे उनमें पुद्गल परमाणुओं का रस आता है, शुभ भाव का रस आता है। अर्थात क्या हो भैया, शुभ भाव में अपना रस है, अशुभ भाव में अपना रस, और जिसके मन की जैसी प्रवृत्ति है, जिसके मन के जैसे संस्कार है, उसे शुभ और अशुभ में उस अनुसार रस आता है। भगवान आत्मा यह जीव की रुचि यह जीव की रुचि का परिणाम, कि जीव की रुचि जिस ओर होती है उस ओर उसे उस चीज में रस आता, रस ग्रहण कराती है जीव की रुचि, रस। अब एक बार बताओ भैया, शुभ अशुभ में जो रस आता है उसे तो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब आप ये बताओ कि मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूप वीतराग तत्व, तुम्हें आत्मा की श्रद्धा है ना भैया, तुम त्रिकाली ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हो ना, तुम परम प्रकाश में दिव्य चैतन्य में शक्ति हो ना, तो तुम दिव्य चैतन्य में प्रकाश में शक्ति होने के नाते, तुम्हें आत्मा की श्रद्धा होने के नाते, क्या तुम्हें ऐसे शुद्ध परिणाम में भी आत्मा का चैतन्य रस है, आत्मा के गुणों का रस है, आत्मा के गुणों की
जो शुद्ध वर्तना रूप रस है, आत्मा के गुणों में जो आनंद रूप सुख रूप जो रस है, अनंत गुणों की जो प्रकाश में प्रवृत्ति है, उज्ज्वल है, आत्मा प्रकाश रूप है। तो आपको क्या वो प्रकाश में होता हुआ वो शाश्वत पिंड ध्रुव आत्मा दिखाई देता है? क्या वो प्रकाश में पुंज जो आत्मा है, अभेद प्रकाश में पुंज, क्या वो अभेद प्रकाश में पुंज आत्मा विस्फुटित होता हुआ दिखाई देता, कमल की तरह खिला हुआ? क्या हो, देखो देखो देखो, ये है ध्रुव, ये है ध्रुव शक्ति जो चैतन्य के रूप में बरत रही है, शुद्ध चैतन्य, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तो ये धोब है, धोब। इसमें 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 कोई अंतर नहीं आया। आत्मा का जो ज्ञान दर्शन में परिणाम है ना, ये धोब परिणाम है। इस धोब परिणाम में कोई भी अंतर नहीं आएगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। ये निरंतर निरंतर शाश्वत सिद्ध स्वरूप, ये निरंतर प्रवाहित होने वाली धारा है। इस धारा में कोई अंतराय नहीं आएगा तीन काल। कभी अपने को विश्वास होता है कि अविरल अविरल जो अपना अविरल जो अपना शुद्ध ज्ञान में प्रकाश है, ये शुद्ध वीतराग तत्व मेरा स्वभाव होता है। विश्वास अंतर आत्मा से, अंतर तत्व से अंतर तत्व का विश्वास, अंतर तत्व से अंतर तत्व की वर्तना। अहो मैं तो ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, शुद्ध ज्योति स्वरूप आत्मा, भगवान आत्मा। कोई बिरला जीव जानता अपनी आत्म शक्ति, कोई बिरला जीव जानता अपने चैतन्य में कोई चैतन्य में वीतराग शक्ति के रस को कोई बिरला जीव जानता। सुनो, पुद्गल रस को सब पहचानते हैं और पुद्गल रस की सबके पास रुचि है, लेकिन चैतन्य रस की रुचि बहुत कम है भाई। चैतन्य रस आत्मा की शाश्वत सत्ता है, ये पर्याय नहीं है, ये परिणमन नहीं है। ये आत्मा का जो स्वाद है ना, ये आत्मा का स्वाद आत्मा की त्रकालिक चैतन्य शक्ति है, त्रकालिक चैतन्य परिणाम, त्रकालिक चैतन्य परिणाम है। आत्मा चैतन्य परिणामी ही है, उसका परिणाम ही चैतन्य है। और उसकी चैतन्य शाश्वत शुक्र वृत्ति, उसके अनुभव वर्णने, आत्मा के अनुभव वर्णने को क्या कहोगे भैया? आत्मा की श्रद्धा वर्णने को क्या कहोगे? कि जितना अच्छा आत्मा का स्वाद आ रहा है, निष्पक्ष आत्मा का स्वाद आ रहा है और पुद्गल का स्वाद नहीं आ रहा, उतनी आपको आत्मा की चैतन्य वृत्ति है। अच्छा एक बात बताओ, अपन कहते हैं ज्ञानी पुद्गल के रस से विरक्त होता है, वैरागी होता है। अब बताओ, ज्ञानी पुद्गल के रस से वैरागी, क्योंकि यदि ज्ञानी को शुभ और अशुभ परिणाम चलेंगे और शुभ अशुभ परिणाम के साथ शुभ अशुभ परिणाम की रुचि होगी, तो उसे शुभ अशुभ परिणाम की रुचि होने से उसे हो ही नहीं सकता कि उसे शुभ क्रियाओं में रसना, उसे हो ही नहीं सकता कि उसे अशुभ भाव में रसना है, हो ही नहीं सकता। चाहे कितने ही मन निर्णय करे, बुद्धि कितने निर्णय करे कि अशुभ भाव नीच है, गलत है, ये शुभ क्रियाओं में संतुष्ट नहीं होना, ये शुभ क्रियाएं मेरा परिणमन नहीं है, ये शुभ क्रियाएं भी मेरा मेरा अस्तित्व नहीं है, कितने ही निर्णय कर ले, बुद्धि का कितनी जोर लगा ले वो, लेकिन यदि शुभ और अशुभ की रुचि है, तो जैसे ही वो परिणाम चलेंगे, अपने आप ही उनका रस झड़ने लगे, चित्त में अपने आप रस झड़ने लगे, अपने आप ही उनका रस झड़ेगा। तो जब उनका रस झरेगा ना भैया, जब उन परिणामों का रस झरेगा ना, तो उन परिणामों के रस से, उन पर्यायों के रस से ये चित्त जब प्रभावित होगा ना, मन प्रभावित होगा ना, तो नियम से चैतन्य में तत्व का लोप होगा, नियम से अपनी अंतरात्म सत्ता का लोप होगा। अब पता है ज्ञानी वैरागी कैसे है, इन इंद्रिय विषयों से विरक्त क्यों है, उसके अंदर क्या क्या वैराग है। ज्ञानी की बात चल रही, अज्ञानी जो वैराग्य है उसे मतलब सुख के रस में, ज्ञानी को जो वैराग्य है, वो उसको जो ज्ञान का रस आता है ना, उस ज्ञान के स्वाद के कारण से, उसको अतीन्द्रिय आत्मा का जो स्वाद आया ना, उस स्वाद के कारण से वो इस शुभ अशुभ के स्वाद से विमुक्त है। क्यों? क्योंकि उस स्वाद की लालसा बनी हुई है भगवान जी। यदि वो स्वाद नहीं भी आ रहा उसके ज्ञान में, अपने चैतन्यत्व का, अपने शाश्वत सुख का, अपने अतीन्द्रिय आनंद का, यदि इस समय स्वाद नहीं भी आ रहा और शुभ अशुभ का परिणाम चल भी रहा है, तो उससे रुचि इन शुभ अशुभ के परिणाम की नहीं है, उसे उस अतीन्द्रिय स्वाद की रुचि होने के कारण से, जो चखा हुआ है ना, उस अतीन्द्रिय स्वाद की रुचि होने के कारण से वो इंद्रिय रस से वैरागी है। मूर्ख आत्मा, उसने बाहर से कुछ छोड़ा नहीं है, उसका सब छूट गया। क्यों छूट गया?
क्योंकि दद्दा उसे वो स्वाद मिला ना चैतन्य का। और देखो भैया, परिणामों का जो स्वाद आत्मा ज्ञान के सामने, यदि ज्ञान का स्वाद आ जाएगा तो फिर ज्ञान को कुछ भी नहीं सुहाने वाला। जगत का, तीन काल का, तीन लोक का कोई भी भाव ज्ञान को नहीं सुहाने वाला, यदि ज्ञान के सामने ज्ञान का स्वाद आ जाए। और चेतन आत्मा, यदि ज्ञान के सामने ज्ञान का स्वाद नहीं आएगा ना, तो तुम कितना ही उठापटक कर लो, तुम कितनी ही उठापटक कर लो, तुम्हें आत्मा के रस के बिना, आत्म स्वाद के बिना, शुभ अशुभ रस से तुम मुक्त हो ही नहीं सकते, छूट ही नहीं सकते। रुचि नहीं छूटेगी तुम्हारी। लिख के ले लो स्टाम्प पेपर पे, तुम कितना ही कुछ भी कर लो, रुचि नहीं छूट सकती तुम्हारी शुभ अशुभ परिणाम। कितना ही निर्णय कर लिया जाए, कितने ही वस्तु स्वरूप कह दिया जाए। इसलिए भैया चेतनत्व, चेतनत्व, चैतन्य वो चैतन्य में गुणों का जो प्रकाश है ना, अनंत गुणों में आत्मा, उस चैतन्य धारा को पकड़ो, उस अविरल ज्ञान धारा को। हम भी और अपन यही प्रयास कर रहे हैं बार बार कि अपनी रुचि अपने ज्ञान में आत्मा के स्वाद की लगे ना, अपनी रुचि अपने ज्ञान में स्वाद की लगे ना, अपनी रुचि अपने आत्मिक स्वाद की लगे ना। भगवान आत्मा जो पर्याय में, जो परिणमन में जो होना, वो तो हो ही रहा है। अपनी रुचि अपने आत्मिक रस की लगे ना। अपन ध्रुव प्रकाली को साध रहे हैं, सारी जिद छोड़ के मात्र स्वभाव को, बस स्वभाव जैसा है वैसा है, बस उस स्वभाव को, उस स्वभाव के रस को चाहो ना बस। बाकी कोई स्थिति से डरना क्या, कोई स्थिति से घबराना क्या, पर्याय आएंगी जाएंगी, वो तो अपनी योग्यता से। ना आने से मतलब, पर्यायों के ना जाने से मतलब। अपने का तो मतलब है एक अपने शाश्वत चैतन्य स्वभाव, ऐसा ऐसा अपना अभिप्राय में बनाओ ना भगवान आत्मा। देखो भगवान आत्मा, इसे अपने अभिप्राय में लेके आओ ना अपनी ध्रुवता को। देखो, सब नित्य को चाहते हैं, अनित्य को कोई नहीं चाहता। यदि ज्ञानी है तो, आत्मार्थी है तो सब नित्य को चाहते हैं, अनित्य को कोई नहीं चाहता। क्यों? सबको पता है अनित्य बदलेगा और नित्य रहेगा। ये नित्य चेतना ही तो है। गुण चैतन्यतम रूप जो अपना प्रकाश में तत्व है, जो शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है, वही तो नित्य है। उसके अलावा सब भाव अनित्य है। उस नित्य को चाहने के लिए, उस नित्य को पाने के लिए कोई जिद नहीं चाहिए। उस स्वभाव को पाने की जिद भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अरे वो तो सरल और सहज है, उसको पाने के लिए उसकी जिद नहीं चाहिए। क्यों? उसको पाने के लिए सिर्फ वो ही चाहिए, और वो सहज है। उसकी रुचि चाहिए, जिद नहीं चाहिए। वो है, वो शक्ति स्वरूप है। अब तो इतना समय हो गया, अब तो सहज आत्म स्वीकार करती है ना भैया। अब भी क्या, अब भी क्या क्या बोलते हैं, बहुत कुछ एफर्ट थोड़ी लगाने पड़ते हैं आत्मा को स्वीकार करने। अब तो इस आत्म शक्ति को सहज आत्मा स्वीकार करना चाहिए, सहज अंतर हृदय स्वीकार करना चाहिए ना, कि हाँ मैं वो चैतन्य गुण प्रकाश में। यदि अब भी चेतन आत्मा, अब भी यदि तुम्हें सहज शक्ति स्वीकार नहीं होती भगवान आत्मा, फिर क्या स्वीकार होता है? देखो भैया, अभी आप कहो भैया वर्तना नहीं आती, अतीन्द्रिय आनंद नहीं झलकता, जिन्हें झलकता उनकी बात नहीं कर, जिन्हें नहीं झलकता, जैसे हम नहीं झलकता वाले लोग, तो जिन्हें अभी नहीं झलकता, जिन्हें अभी वो सहज शक्ति नहीं आती, जिन्हें अभी वो सहज आत्मा वर्तन वर्तना रूप प्रकाशित नहीं होती, भैया वो लोग ही तो इस आराधना कर रहे हैं ना। हम अपना अभिप्राय को यहाँ इसलिए तो पुष्ट कर रहे हैं कि चेतन आत्मा सिर्फ एक शुद्ध प्रकाश में चैतन्य शक्ति के अलावा कोई दूसरा अस्तित्व ही नहीं है। तुम और किसी को महत्व क्यों दे रहा है? तुम महत्व दे रहा है शुभ अशुभ परिणामों को, जब तो पर्याय के चक्र भी उलझ रहा। यदि तुम महत्व ही ना दो तो परम शुद्ध प्रकाश में चेतना ध्रुवता रूप प्रकाशित हो रही है। चेतन आत्मा, कल भी उदाहरण दिया था ना भैया, अरे कल आगम से भी समझाया था ना, कि इसी उपयोग में उपयोग रूप विभाव धारा चल रही है, और इसी उपयोग में इसी की स्वभाव धारा बच रही है। लेकिन मूर्ख प्राणी क्या करे, पर्याय दृष्टि होने से विभाव धारा प्रिय लग रही है, विभाव धारा की रुचि लगी हुई है, और इसी उपयोग में जो स्वभाव धारा है, वो शुद्ध स्वभाव धारा, वो प्रिय ना होने से, उस स्वभाव धारा की इष्टता ना होने से, वो परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा दिखाई दे रहा है, यही दिखाई नहीं दे रहा। देखो कित आश्चर्य, देखो अच्छा आश्चर्य, देखो ये जो रूपी पुद्गल पदार्थ ना, शरीर आदि, संयोग आदि, बोलना बताना, मन की रस इच्छाएं, देखो ये रूपी पदार्थ यहीं के यहीं झलक रहे हैं पूरे के पूरे। और तुम यही देखो
कि इन्हीं रूपी पदार्थों के बीच में इस शरीर के अंदर ही वो निराकार चेतन अरूपी ब्रह्म तत्व परमात्मा तुम्हारा चेतन अनंत चतुष्टय में वीतराग पद विद्यमान है। देखो यही की यही रूपी धारा झलक रही है भैरवों का उपयोग होने के कारण से, और यही वो अरूपी शाश्वत निकोट की वीतराग शक्ति विद्यमान है, वो नहीं झलक रही। तुम माया तो देखो, तुम इस बात को विचार तो करो कि ये माया तो देखो, तुम माया देखो, तुम माया देखो, माया, तो माया का स्वरूप जानना चाहते हो ना, भई माया क्या है? माया किसे कहते हैं? वास्तविकता में छल किसे कहोगे आप? आपको कौन छल रहा है? आपको क्या छल रहा है? आपको कौन छल रहा है? हर समय आत्मा को कौन छल रहा है? हर समय आत्मा को कौन छल रहा है? कौन है आत्मा को जो हर समय छल रहा है भैया? देखो, देखो, देखो कौन छल रहा है? कौन है आत्मा को छल रहा है? जो आत्मा के साथ मायाचारी कर रहा है कौन है? देखो, 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 देखो। अभी देखो, यहीं देखो, सामने आँखों के सामने अपने आप को छलते हुए देखो तुम कि कौन छल रहा है तुम्हें? देखो, यहीं की यहीं वो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर शुद्ध चैतन्य प्रकाश में अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वो आत्मा जो सर्वत्र गुण संपन्न वीतराग परम चतुष्टय में है, जिसे भगवान तारण तरण देव धीरेन्द्र परमात्मा कह रहा है, वो शाश्वत है, ध्रुव है और प्रकाश में है। इस समय उपयोग चेतन लक्षणमय जीव स्वभाव है। दो गुण अनाय शुद्ध में तानंद स्वामी की गाथा है ध्यान समुच्चय सार की, कि वो दर्शन ज्ञान में वो दो शुद्ध दो गुण अनादि शुद्ध हैं, अनादि से ही शुद्ध हैं। उन दो गुणों में कभी मलिनता आई नहीं। वो दो गुणों से परम शुद्ध ये चेतन में आत्मा अभी यहाँ प्रकाश में हो रहा है। तो देखो, देखो, देखो माया क्या छल रही थी, देखो, 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 ये मोह आया, ये मिथ्यात आया, ये माया आई, देखो इसने छल लिया, क्या छल लिया? देखो, वो जो शुद्ध रूप प्रकाश में है, उस प्रकाश में शक्ति को नहीं देखने दिया, और जो अशुद्ध आवरण है, शरीर आवरण, ये देखो, ये देखने लगा, ये थोबड़ा दिखने लगा, ये उंगली के ये उंगलियों ये पंच इंद्रियों के विषय दिखने लगे। तो ये शरीर का चलना फिरना, ये आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन कर्म रूप जो कर्मों के द्वारा आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन हो रहा है ना, सकंपना, उस सकंपने के कारण से जो पुद्गल कर्म वर्णाएं सामने है संयोग में, ये लगे देखो, देखो वो पुद्गल वर्णाएं जो सूक्ष्म रूप है, स्थूल रूप है, उनका सर्वत्र वेदन हो रहा है। देखो राग दिखाई कहाँ देता है, लेकिन वेदन होता है। सुन रहे हो नीच? राग दिखाई कहाँ देता है? सूक्ष्म है ना, नो कर्म वर्णा है, और क्या बोलते हैं, नो कर्म वर्णा है तो कुछ दिखती है, कुछ नहीं दिख रही, सूक्ष्म स्थूल दोनों। और कारण वर्णा है, द्रव कर्म में क्या कहते हैं, जो आपका राग देश है, विषय है, ये दिखाई का ये कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? राग परिणाम तो चलते हुए दिखाई देते हैं भैया, वो क्या बोलते हैं, वो रूपी स्कंद रूप आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कहाँ दिखाई देते? कसाय भाव लोभ आदि आपको परिणति दिखाई देती है, लेकिन सूक्ष्म लोभ आदि जो परिणाम अभिप्राय पड़े रहते हैं अंतर में, वो कहाँ दिखाई देते? नहीं दिखाई देता ना। जो सूक्ष्म रूप पुद्गल परिणमित हो रहा है, उसका भी आत्मा तो ये स्वाद आ रहा है। नीच मूर्ख, लेकिन जो सूक्ष्म रूप अतीन्द्रिय आत्मा है, तुझे उसका स्वाद नहीं आया। ज्ञानावर्णी कर्म जो तेरे आंखों से नहीं दिख रहा ना, तो कहते ना इंद्रियों से जो विषय ग्रहण करते हैं हम तो नहीं को मानते हैं, ये बता ज्ञानावर्णी कर्म कहाँ दिख रहा तुझे? मोहिनी कर्म कहाँ दिख रहा? दिख रहा है क्या मोहिनी कर्म? पता ना कौन से कलर का? नहीं दिख रहा ना, लेकिन तू उसे मानता है, उसे स्वीकार करता है, उसके साथ मरता है, उसके साथ पूरा जीवन व्यतीत करता है, उसका रस लेता है जीवन में। और फिर क्या कहता, आत्मा दिखाई नहीं देती थी, आत्मा जानने में नहीं आती, वो चैतन्यता कहने लगे प्रकाश में नहीं होती, और कहने लगे भगवान वो चैतन्यता प्रकाश में नहीं होती थी, अनुभव कौन करता? सुबह से लेकर आज तक जानता कौन है? कहने लगा पता नहीं भाई, इंद्रियों से सब जानने में आप देखो, ये है माया, ये मायाचारी, ये अनंत काल से जीव का अपना अपराध, मायाचारी, महामायाचारी, किसके साथ? आत्मा के साथ। कैसी मायाचारी भैया? कि शुद्ध प्रकाश में ज्योति केवल ज्ञान स्वभाव, ये दिव्य चेतन शक्ति सामने प्रकाशित हो रही है, लेकिन माया ने, मिथ्यात ने कह लो या तो मोह के परिणाम ने कह लो, पूरा पलट दिया अपना चैतन्य में प्रकाश में अनंत चतुष्टय को, आंखों से ओझल कर दिया। आंखें मतलब ये वाली आंखें नहीं, आत्मा की ज्ञान में उपयोग की आंखें, आंखों से ओझल कर दिया, आत्मा की दृष्टि से ओझल कर दिया, और रूपी पदार्थ को आत्मा के सामने झलका दिया। लो साहब, हो गया जीव संसारी, हो गया जीव निगोरिया, हो गया जीव 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने वाला, हो गए जीव पावर, ये देखो तीनों लोगों का नाथ हो गया, कर्मों का नौकर, ये हो गया कर्मों का गुलाम।
अब ले जा इस नौकर को जहाँ ले जाना, इस नौकर से अभिषेक करवा, भोग करवा, जीवन भर पदगल की गुलामी करवा, ऐसे चारों गतियों में 84 लाख योनियों में कहीं भी नौकरी करवा, सब करेगा ये। सब करेगा, सब करेगा, सब करेगा। अरे ऐसे गटर में ले आके मल खिलवाओ, बिष्ठा खिलवाओ, सब खाएगा, ये सब सब करेगा ये। सब करेगा, गंदगी ग्रहण करेगा, सब करेगा ये, सारे सारे निगोदिया हो जाएगा, सब जगह रह लेगा ये, अब कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, और अभी अभी इससे इसे कहा तो अभी बिल्कुल सुविधाएं चाहिए, बिल्कुल फैसिलिटी चाहिए, एकदम बिल्कुल इंद्रिय सुख चाहिए। अभी 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 कुछ नहीं करवा पाओगे मनुष्य भाव। पागल, मोह में पागल, क्या बोलते हैं, राग में पागल, और क्या बोलते हैं, कर्तव्य में पागल, जीव इसे गंदगी खिलवा लो, कुछ भी करवा लो, सब करने तैयार। लेकिन कर्मों के अधीन करेगा ये। अपने चैतन्य में आत्म तत्व की स्वतंत्रता को कुछ नहीं, कभी ग्रहण नहीं करेगा। अपने ज्ञान में प्रकाश दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा जो अभी यहाँ जगमगा रहा है, उसे ग्रहण नहीं करेगा। अपनी वीतराग अनंत चतुष्टय में सत्ता है, प्रकाश में ज्योति स्वरूप है, उसे ग्रहण नहीं करेगा। बाकी सब करेगा, सब सब करवा लो आप। जे इसलिए कहते हैं नौकर है कर्मों का, गुलाम है, पराधीन है, इसलिए कहते परतंत्र आत्मा। स्वतंत्र नहीं कहते इसे, यहाँ कर्मों के अधीन दृष्टि वाला परतंत्र कहलाता, परतंत्र आत्मा, पर्याय के अधीन। कर लो चेतन आत्मा, थोड़े दिनों में मनमानी कर लो, नियम से मनुष्य भाव बीतेगा, और तेरी जब दुर्गतियों का दिन आएंगे, जब तुझे याद आएगी, यदि आ गई कोई एकाध देश में याद आ गई, तब तुझे याद आएगी कि उस समय कोई हमें चेताता था, बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता था, शायद भगवान की वाणी बार बार कहती थी कि अरे चेतन आत्मा, भूल रहे हो, विषय सुख में लीन हो रहे हो, अपने ध्रुवता को भूल रहे हो, अपने परम चिदानंद में चैतन्य प्रकाश को भूल रहे हो चेतन आत्मा। इसका परिणाम देख लो आज, यदि याद आ गया तो, तुम नहीं आया तो तुम तो अनंत दुख भोग चेतन। देख लो चेतन आत्मा, आज अतीन्द्रिय सुख का त्याग रहे हो और इंद्रिय विषय को ग्रहण कर रहे हो। कल ये इंद्रिय विषय तुम्हें त्याग देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, और तुम्हें नरकों की, या फिर क्या बोलते हैं, एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में पटक देंगे, तब तुम्हें तब समझ में आएगी कि क्या क्या अपराध करा। चेतन आत्मा, इतना जानने के बाद भी यदि आत्म शक्ति, चैतन्य शक्ति नहीं जागती अंदर से, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यदि ऐसा प्रकाश नहीं होता तो महामूर्ख है अपन। चेतन जागो रे भगवान आत्मा, ये देशना जे सिर्फ इसलिए की जाती है कि भगवान तुम्हारे सामने चैतन्य गुणों का प्रकाश हो। क्योंकि जैसे ही आत्मा आत्मा ग्रहण होता है, जीव को, ज्ञानी को अपने ज्ञान में आत्म शक्ति ग्रहण होती है, जब श्रद्धा को ग्रहण करता है जीवात्मा, तो अनुभूति युक्त जो श्रद्धान होता है, उस श्रद्धान में आत्मा का रस झरता है, ज्ञान का रस झरता है। रस, अब तुम अपने आत्मा को चैतन्य में ग्रहण तो करो भगवान आत्मा। चैतन्य में ग्रहण कैसे होगा भैया? बस उसी को स्वीकार करो हरदम, किसी पर्याय से मत दबो, किसी प्रणवन से मत दबो, किसी बौद्धिक अवस्था से मत दबो, किसी मानसिक पर्याय से मत दबो, किसी चल रहा हो तो मत दबो, नहीं चल रहा हो तो मत दबो। तुम तो बिल्कुल भय छोड़ दो, जो होना है वो तो हो ही रहा। तुम तो निशंक होके मैं ध्रुव प्रकाश में चेतन आता हूँ, तुम तो एकमात्र अटल सत्य पे आके स्थिर हो जाओ, बस जो होगा वो देखा जाए। जो हो ही रहा है, अभी तक जो हुआ वो भी तो क्या कर पाएगा, कुछ कर पाएगा? अभी तक जो परिणमन बीता उसको भी कुछ कर पाएगा? खूब सोचते रहा, विचारते रहा, कुछ हो पाया क्या? कुछ नहीं हो पाया ना। अब राग तो, अब तुम्हारे अंतर में ना देश परिणति होनी चाहिए, ना राग की परिणति होनी चाहिए। परिणमन में कुछ भी हो, लेकिन पक्ष में राग देश नहीं हो, तो बस एकमात्र मस्ती रहे। बस मस्ती मतलब भैया, आत्मा खूब आनंद आता होगा, कुछ नहीं आता, जड़ समझो तुम तो, लेकिन उसके बाद भी एकमात्र मस्ती रहनी चाहिए। मस्ती मतलब एकमात्र विश्वास का सहकार रहना चाहिए, बस मैं तो वो ध्रुव परम, मैं तो ध्रुव चैतन्य में आत्मसत्ता, एकमात्र मस्ती रहा है। हाँ चलो होने दो, 24 घंटे कुछ जो हो रहा होने दो, अपन तो चैतन्य में प्रकाश में ज्योति स्वरूप है। चिंता मत करो आत्मा, यही तो वो साधना है, यही तो वो शक्ति है। देखो भैया, एक एक आज बाहर की व्यवहारिक चर्चा कर ले, थोड़ी व्यवहारिक ही हो रही है आसान कि देखो, जैसे कर्म बने हैं वैसा परिणाम चले। और लाखों बार ये निर्णय करते हैं, लेकिन अपन इस निर्णय में खरे नहीं उतर पा रहे कि जैसे शुभ अशुभ कर्म बने, परिणाम तो वैसे ही चलेगा होगा। जैसे शुभ अशुभ धारा बंधी है, अपन लाख चाव बदलने की, लेकिन नहीं बदला सकते।
जैसे कर्म मान के आए ना अपन नीच, या तो अपन योगी हो जाए, आत्म ध्यान में लीन हो जाए तो कर्मों की बेड़ कट जाए, कि ना इतना पुरुषार्थ भी नहीं जाग रहा, इतना पुरुषार्थ भी नहीं जाग रहा, तो जैसे कर्मोदय बंधे हैं वैसे बंधे हैं भैया। लेकिन भैया उन कर्मोदय में अपन अपना राग द्वेष बहुत कम कर लो, मंद कर लो, इतना ही पुरुषार्थ हो पाएगा। और अपनी चैतन्य में शक्ति को उछालने के लिए हरदम तैयार तो रहो भैया। जैसे चर्चा करने का मौका मिला, इतनी देर तो उछालो दम से अपनी, मैं चैतन्य में ब्रह्म शक्ति मात्र, इतना प्रकाश तो उछालो अपने अंतर से कि सर्वांग आत्म शुद्ध प्रदेशों से निर्झर ज्ञान अमृत की धारा बह रही है। विश्वास तो बनाओ इतना भगवान जी, भय सल शंकाएं सब छोड़ के निर्भय निर्द्वंद होके अपने आत्म ज्ञान प्रदेशों में शुद्ध चेतन में वितराग शक्ति ले ला रही है। इतना ठोस निर्णय तो कर लो भगवान आत्मा। निर्भय तो रहो, निशंक तो रहो, अपनी तिंकोत्कीर्ण ज्ञान में मूर्ति जो जगमगा रही है, उस ज्ञान में मूर्त को अपने अंतर में देखो तो भगवान जी, वो ध्रुव प्रकाश में ज्ञान में मूर्त जगमगा रही तो है। क्या क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है? कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई व्यर्थ कुछ भी नहीं है, बस एक है सर्वत्र चैतन्य प्रकाश में ज्योति स्वरूप। अरे ऐसी निष्ठा करके आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। सब अपने आप ही सहज, अपने आप ही सब स्थितियां परिस्थितियां सहज होंगी। हम तो बस एक ज्ञाता तत्व, एक ज्ञाता तत्व, एक ज्ञाता तत्व, एक ज्ञाता तत्व और एक ज्ञाता तत्व। देखो भैया, बाहर का जो पुरुषार्थ है ना वो भी सब पराधीन है, लेकिन अंतर का पुरुषार्थ सब स्वतंत्र। बाहर में जो पुरुषार्थ रूप दिखता है संयोगात्मक, वो भी पराधीन है, वो भी विशेष पुण्योदय होने पे ही होता है। हम तो देख चुके करके, होता ही नहीं है। आप बैठोगे तो कमर टेढ़ी हो जाएगी, ध्यान करना चाहोगे तो स्थिरता नहीं आएगी। आप कुछ भी कर लो, वो तो सब क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध के पुरुषार्थ को नहीं नकार रहा है, अभ्यास निरंतर करना। लेकिन बात इतनी चल रही है कि तुम्हें मात्र चैतन्य 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 एक गाना होना चाहिए आपके पास, मैं ध्रुव प्रकाली आत्मा, बस। दूसरा कोई गीत ही मत गुनगुनाओ, दूसरा कोई गीत ही मत गुनगुनाओ, दूसरी कोई चर्चा ही मत करो, दूसरा कोई रोल ही मत रखो। और सुनो, ये भी कठोरता में नहीं चाहिए, ये भी पक्ष में नहीं चाहिए, ये भी सरलता में चाहिए। भाई इस भूमिका में कठोरता होती है, इस भूमिका में पक्ष होता ही है। भगवान जी, पक्ष होगा, भूमिका आदि होगी, तो राग देश का कहीं ना कहीं चिंतन जरूर हो, क्योंकि पकड़ तभी होती है कब, जब आपके अंदर कसाय तीव्र चल रही है। अरे कसाय तीव्र नहीं चल रही हो ना, तो फिर पकड़ नहीं होती, फिर सहजता होती। इसलिए अपने स्वभाव को पकड़ो ना, स्वभाव तो स्वभाव है, चेतना तो चेतना, प्रकाश तो प्रकाश है, ध्रुव तो ध्रुव है। ध्रुव को ध्रुव जानो, बस ध्रुव 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 ध्रुव। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए ना भगवान। तो थोड़ी व्यवहार की चर्चा है, लेकिन एक परम सत्य इसमें अभी भी यही सिद्ध हो रहा है कि मैं तो वो शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। उस चैतन्य के स्वाद में सिर्फ चेतना ही है, बस। ये भी अपन स्पष्ट कर दिया कि चेतना का स्वाद क्यों आएगा भैया, किसको आएगा? जिस ज्ञान को चैतन्य की रुचि हो। और जिस ज्ञान को चैतन्य की रुचि नहीं होगी, शुभ अशुभ परिणाम की रुचि होगी, उसे चैतन्य का स्वाद नहीं, उसे शुभ अशुभ राग देश का स्वाद है। रुचि बढ़ाओ ना भगवान आत्मा। अपन देखो फिर से निर्णय कर रहे हैं, निर्णय कर रहा है और क्या, बुद्धिपूर्वक, और उस पर दृढ़ रहने का प्रयास करना कि भैया स्वभाव मात्र, स्वभाव मात्र, कोई कोई पर्याय का विचार ही नहीं करना, अवस्थाओं का विचार ही नहीं करना, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, मन को प्रभावित करेगा, मन ऊंचा नीचा होगा, लेकिन तत्काल वस्तु स्वरूप को सामने रखोगे, थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे में सब मिला जाएगा। सब पर्याय तो है, सब निकल ही तो रही है, सब पर्याय है, सब मिला जाएगी भगवान जी। लेकिन चैतन्यता तो मैं दृष्टि से ना मिला। अरे जितनी अपनी हैसियत है, जितना अपन सत्य को पकड़ पा रहा है, स्वरूप को पकड़ पा रहा है, उतना तो अपने तरफ से तो पूरा 100% दे दो ना भगवान जी। बस बाकी जो हो रहा है फिर वो देखा जाएगा। देखो भगवान आत्मा, आज देखो अपन इतनी चर्चा कर रहे हैं और यहीं छोड़ रहे हैं, एक मूल बात कहते छोड़ रहे हैं भैया कि देखो रोज ही अपन एक ही अलग जगा रहे हैं, एक ही अंतर ज्योति को जगमगा रहे हैं। तो ये वो चैतन्य में प्रकाश अपने अंतर, जो वो जगमगाती हुई दिव्य अनंत गुण मालिका, रत्न त्रय में वो अनंत पुष्ट स्वभाव,
अपने सर्वात्म प्रदेशों में जगमग जगमग हो रहा है चेतन। और वो जगमगाता हुआ अनंत प्रकाश, जगमगाती हुई वो अनंत शक्ति अविरल धारा के रूप में अपनी सर्वांग आत्म चेतना सर्वात्म प्रदेशों में बह रही है। चेतन आत्मा, मुझे अपने एक बार ऐसे दिव्य प्रकाश को देखने की रुचि लग जाए, अरे रुचि भर लग जाए कि ऐसा दिव्य प्रकाश मेरे अंदर, मुझे ऐसे शाश्वत को ग्रहण करना है। बस तू तो बिल्कुल निर्भर होके, निशंक होके अभी देख ज्ञान दर्शन में तू प्रकाशित हो ही रहा है ना। तू तो इस ज्ञान दर्शन में प्रकाश ही में हूँ, ऐसा विश्वास तो बढ़ाते जा बस कि ये दर्शन ज्ञान में प्रकाश मेरा है, दर्शन ज्ञान में प्रकाश मेरा है, इस शुद्ध चेतन प्रकाश मेरा है। और फिर इस प्रकाश में क्या है, इस प्रकाश को देख बस, ये चिंता मत करके अनुभव करो, ये प्रकाश स्वयं अनुभव है। ये चैतन्यता स्वयं अनुभव है, ये चैतन्यता स्वयं अनुभव है। एक बेटा, यदि कर्मों की रील बंधी हुई ना, तो जब तक वो ढीली नहीं होगी जब तक यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन ये बात है, ये चैतन्य की सूरत बनी रहेगी ना, अपने अपनी योग्यता अपनी पात्रता पुरुषार्थ अनुसार, तो एक समय का मौका मिलेगा और सारे कर्म धाराएं धुएं की तरह उड़ जाएंगी। इतना विश्वास भी अंतरात्मा से होना चाहिए चेतन आत्मा कि एक 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 सहयोग, एक 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 समय की अंतर क्रांति उत्पन्न होगी और अनंत कर्मों को एक समय में ढेर करके चली जाएगी। इतनी शक्ति भी तो है अपने अंतर में। हमेशा पर्याय के लिए रोना क्यों, हमेशा पर्याय के लिए भयभीत पना क्यों, हमेशा पर्याय के लिए उलझन क्यों। अरे अपने स्वभाव की शक्ति का भी तूफान होने चाहिए बराबर बराबर। हमेशा पर्याय को, पराधीनता को अपने सामने से हटाओ और हमेशा अपनी स्वतंत्रता का बोध करो, अपनी स्वाधीनता का बोध करो, अपनी आत्मशक्ति का बोध करो। देखो भगवान आत्मा अंतिम अंतिम बात है, एक लाइन में प्रवचन खत्म कर रहा है, 1 मिनट में। मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं भैया सुनो। सिर्फ आत्म शक्ति के बोध आने का नाम, आपने पूरी जिनमानी उठा के पढ़ लो, सिर्फ आत्म शक्ति का बोध आने से सारे कर्म ढह जाते। इतना ही है मोक्ष मार्ग कि तुम्हें अपनी स्वशक्ति का बोध आ जाए। भगवान आत्मा अपनी स्वशक्ति का बोध सिर्फ उसे आता है जिससे अपनी स्वशक्ति का विश्वास। कब आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, सब उसकी अपनी चेतना पे, अपनी उपादान योग्यता पे निर्भर है, अपने पुरुषार्थ पे निर्भर है। लेकिन भगवान आत्मा तुम्हें अपनी स्वशक्ति का यदि विश्वास है मेरे अंतर में ध्रुव ब्रह्म प्रकाश में ज्योति, इतना तो विश्वास है ही भैया। बस वो चेतना ही में हूँ, चेतन माँ को ग्रहण करने की रुचि और है, और गहरा उसका विश्वास है, तो चिंता मत करो चेतन आत्मा, वो दिन कब आ जाएगा तुम्हें पता ही लगे। तुम्हारे बाहर के निमित्त संयोग सब तुम्हें मैं ले जा रहा हूँ। दिव्य देशना तुम्हें उस ज्ञान में स्वभाव की ओर ही ले जा रही है। हर एक संयोग तुमसे कह रहा है कि तुम संयोग से परे हो। देखो तो भगवान आत्मा, लोगों को देखो, इस जगत में, संसार में लोगों को ऐसे निमित्त मिलते हैं कि वो निमित्त उससे कहते हैं कि तुम पुत्र हो, तुम परिवार हो, तुम्हारा ये घर है, तुम्हारा ये पुत्र है, तुम्हारा ये संयोग है। पूरी दुनिया से दुनिया ये कहते हुए मिलती है, लेकिन तुम्हारी होनहार गुरु महाराज की शरण और तुम्हारी खुद की भावना का अतिशय ये है कि तुम्हें हर व्यक्ति ये कहने वाला मिला है कि तुम ये पर्याय हो ही नहीं, तुम ये परिणाम हो ही नहीं, तुम ये संयोग हो ही नहीं। ज्ञानियों के बीच में रह रहे हो ना, चर्चा से जुड़े हो, तो तुमसे ये कहने वाले लोग मिले कि तुम परमात्मा हो, तुम ध्रुव हो, तुम चैतन्य में हो, तुम प्रकाश में हो, तुम ज्योतिर्मय हो, तुम केवल ज्ञान स्वरूप हो, तुम्हें ध्रुवता के प्रकाश दिखाने वाले मिले। अब तुम नहीं देख पा रहा है या हम नहीं देख पा रहा है, ये अपन नहीं, अनंत काल की कर्म धारा है, अशुभ धाराएं ऐसी ठासी ठासी भार, अपने इतना कचरा भर के आए हैं कि वो कचरा खाली होने में समय लग रहा है। इसलिए ये कूड़ा, जो अपन कूड़ा कचरा भर के रहा है, उसे खाली होने में समय जरूर लग रहा है, लेकिन चेतन आत्मा, ये तो बोलो कूड़े कचरे में ज्यादा देर उलझ नहीं, कूड़े कचरे को अपन अपना मान नहीं रहा। कम से कम भैया इस कूड़े कचरे से मुक्त अपना परम गुण में अनंत ज्योति स्वरूप आत्मग्राही तत्व मुझे ग्रहण हो ही रहा है, किसी भी हाल में हो गई। अपन कैसे भी चाहे रीच के, खींच के, गिर के, पड़ के, जैसे भी आगे बढ़े, इन ज्ञान का मार्ग तो यही है भैया, अपनी चैतन्य में वीतराग शक्ति को ग्रहण। अपन 3 दिन से गहरी चर्चा करी भैया, एक बहुत विशेष भैया, श्रद्धा वो ही है जो चैतन्यता को ग्रहण, श्रद्धा सिर्फ चैतन्य को ग्रहण करती है, ज्ञान सिर्फ चैतन्य में शक्ति को जानता है। इसके अलावा श्रद्धा ज्ञान का कोई दूसरा स्वरूप ही नहीं। सावधान, श्रद्धा वो ही है जो अपने जगमगाते अनंत चतुष्टय वीतराग तत्व को स्वीकार करे।
ज्ञान वो ही है जिसके अंतर में ज्ञान में जाननहार ही झलके, ज्ञान में ज्ञान ही झलके, जानने में जाननहार ही जानने में आए, दर्शन में दिव्य चेतना के गुण ही दर्शन में आए। बस वही श्रद्धा है, वही ज्ञान है, वही दर्शन है, वही चारित्र है, वही सुख है जो अपने विलस रहा है। भगवान आत्मा ऐसी अंतरोन्मुख दृष्टि सदैव जयवंत हो, ऐसे ध्रुव तत्व के विश्वास में अपना सहज 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 हृदय कहना है, बाहर की बात है, सहज हृदय इस बात को स्वीकारे, इसी पुरुषार्थ आना है, इसी पुरुषार्थ से अपने को आगे चलना है, और इसी पुरुषार्थ से अपनी मुक्ति होगी। अर्घ्य धूप समो शरण उत्पन्न हो